हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन प्लेटफॉर्म ड्रीम कैंपस। साइंस एंड टेक हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम बायोलॉजी सेक्शन कंप्लीट करेंगे। जिन्होंने सेल नहीं देखा है वो देख लें जाकर, और उसके वो भी अपलोड कर दिए गए हैं नोट्स, वो भी देख लो टेलीग्राम चैनल पे जाकर। और आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। तो सिंपल हम ये समझते हैं, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट क्या करता है, एयर से, सॉइल से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो अपना खाना बना लेता है, ग्लूकोज, और एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, ऑक्सीजन। ठीक है, ये डेफिनेशन दे रखी है, इसके अंदर यही बताया हुआ है कि प्रोसेस है बाय विच प्लांट्स यूज सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट ऑक्सीजन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर। ग्लूकोज की फॉर्म में ये अपनी एनर्जी को बनाता है, और ये स्टोर जो होती है वो स्टार्च की फॉर्म में जाके स्टोर हो जाती है। अब ये क्वेश्चन बताओ कि एनिमल के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो किस फॉर्म के अंदर होता है, उस शुगर का नाम बताना है। प्रोसेस है ड्यूरिंग विच फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर फ्रॉम द एयर और सॉइल। विद इन द प्लांट सेल वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। इसमें से क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आए चाहे इनडायरेक्ट आए, मीनिंग कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है ये बताओ। सो वाइल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाती है, मतलब वो गेन कर लेगी इलेक्ट्रॉन को। जब कोई भी मॉलिक्यूल या एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, और जो गेन करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है। दैट यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यू गाइज आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, कुछ बच्चों को छोड़ के कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। सो नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म द वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। तो वाटर कन्वर्ट किसके अंदर हो रहा है, ऑक्सीजन के अंदर हो रहा है। एक क्वेश्चन था, मतलब काफी सारे एग्जाम्स में मैंने देखा है, और कुछ बच्चे डिस्कस भी कर रहे थे थोड़े दिन पहले, कि भाई जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके अंदर ऑक्सीजन जो कन्वर्ट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है। तो वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस विच कन्वर्ट और गिव ऑक्सीजन। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड किस में ट्रांसफॉर्म हो रही है, वो हो रही है ग्लूकोज के अंदर। So plant then releases the oxygen back into the air and stores energy within glucose molecules. Chlorophyll absorb करेगा energy from the light waves which is converted into chemical energy. Light energy will get converted into chemical energy in the form of molecules। कौन से हैं, ATP है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, और NADPH है। ये पहले ही बता दिया था कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होती हैं प्लास्टिड्स के अंदर। लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज ऑल्सो नोन एज केल्विन साइकिल। सो केल्विन साइकिल कहाँ परफॉर्म हो रहा है, एक लीफ के अंदर परफॉर्म हो रहा है, और ये टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा इनसाइड द प्लास्टिड। नेक्स्ट ये समरी चार्ट है, सिर्फ एक चार्ट को समझने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट मतलब जो जो चीज एक रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। एक कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। सो दिस गैस कम्स फ्रॉम द एयर, एयर से मिलेगी ये वाली, और गेट्स इनसाइड द प्लांट थ्रू टाइनी होल्स इनसाइड द लीव्स विच इज कॉल्ड द स्टोमेटा। गार्ड सेल्स होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। रूट्स एब्जॉर्ब करेगा वाटर को फ्रॉम द सॉइल एंड टेक इन मिनरल्स, मिनरल्स ले लेगा। So xylem is responsible for the water uptake and mineral uptake. Glucose, this is the plant source of energy and can be used to increase its biomass by building new tissues. Plant use some of this for respirations के लिए, क्योंकि ATP के प्रोसेस भी होना है इसके अंदर, मतलब ATP चाहिए एनर्जी की फॉर्म में, which releases energy from glucose. The rest escape through the holes in the leaves. जो ज्यादा बची हुई ऑक्सीजन होगी वो बाहर की तरफ उसको डिस्चार्ज कर देगा, which is important for our survival. Water also keeps plant cell film to support them. Plant use extra water to swell their fruits. Fruit sugar कौन सी होती है, that you have to answer in the comment section. So light is essential for photosynthesis. Light is very important. फोटो का मतलब क्या होता है, फोटोन्स होते हैं लाइट के अंदर। ठीक है, तो यहीं से समझ आ रहा है कि ये लाइट का रोल तो प्ले करेगी। सिंथेसिस मतलब बनना, किसी चीज का बनना। तो विद द हेल्प ऑफ लाइट कोई चीज बन रही है, क्या बन रही है यहाँ पे, एनर्जी बन रही है, और इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज विच इज ट्रांसफर टू ग्लूकोज, और स्टार्च की फॉर्म में वो जाकर स्टोर हो जाएगा लीव्स के अंदर। Some is released by the respiration, rest is stored in the plant biomass, eventually get passed to the herbivorous or decomposers.
बाकी सारी यही डेफिनेशन है सेम बिल्कुल कि कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, प्लास्टिड के अंदर हो रहा है। और क्या नाम है प्लास्टिड का, कौन सा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। एंड इट कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड अ क्लोरोफिल दैट एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। क्वेरी तो आती नहीं किसी की। चलो एक PYQ ऐसे करते हैं। ये आपके ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ के देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम एफिशिएंसी टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसमें से वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर दो। चलो, इसका आंसर है कॉलेरा। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, वाटर कहाँ से हो रहा है, कौन सी चीज ऑक्सीडेशन में रिस्पॉन्सिबल है, रिडक्शन के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज से हमें वाटर मिल रहा है और ग्लूकोज मिल रहा है प्लांट को। ठीक है। नेक्स्ट इज बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। अ सबस्टांस विच कंटेन्स लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म which when applied to seed, plant surfaces, soil, colonize the rhizosphere or interior of the plant, promote growth by increasing the supply availability of primary nutrients to the host plant। ये तो समझ ही नहीं आई डेफिनेशन, तो इसे अपनी भाषा में समझते हैं कि बायो फर्टिलाइजर, बायो से मतलब कि कहीं ना कहीं इसके अंदर लिविंग रोल प्ले कर रही है। फर्टिलाइज मतलब कि फर्टिलिटी बढ़ा देगी सॉइल की, जिसकी वजह से प्लांट को बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ताकि वो बहुत अच्छे से ग्रो कर सके और अपने बाकी अदर फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। सो अब समझ आया बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। ये कंटेन करेंगे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। जब इसको हम अप्लाई करेंगे सीड पर या सॉइल पर तो अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे वर्क करेंगे विच इज हेल्पफुल फॉर द प्लांट ग्रोथ। और थ्रू द नेचुरल प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग, बहुत सारे ऐसे अब फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं जो बहुत हार्म कर रहे हैं अलग अलग स्पीसीज को, इंसेक्ट्स की होगी चाहे प्लांट की होगी, और बाद में ये घुल के अपने नदियों के पानी में मिल जाते हैं। वो अलग टॉपिक हो गया। देखो पॉल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप ये पॉइंट भी वहां पे मेंशन कर सकते हो। एक तो ये बात है कि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं ना तो चीजों को कनेक्ट करते हुए लिखते हैं। अब बायो फर्टिलाइजर है, हम पढ़ रहे बायो के अंदर है, लेकिन हम इसके अंदर जिनका ऑप्शनल जोलॉजी है या बॉटनी है उसके अंदर हम इसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉल्यूशन का टॉपिक आया उसके अंदर हम मेंशन कर सकते हैं कि हम सिंथेटिक यूज ना करके हम नेचुरल चीजों की तरफ ज्यादा जा सकते हैं। पर एकदम से तो नहीं होगा, क्योंकि अगर एकदम से चीजों को करेंगे तो फिर श्रीलंका जैसा वाला हाल होगा, ऑर्गेनिक खेती है ना। धीरे धीरे करेंगे तो बेटर है। इट फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको फिक्स करते हैं। सोल्यूबलाइजिंग द फॉस्फोरस एंड स्टिमुलेटिंग प्लांट ग्रोथ थ्रू द सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सबस्टांसेस। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। अजोला, अजोला का नाम तो सुना होगा। ये तो क्वेश्चन चाहे इनडायरेक्ट आए डायरेक्ट आए ये तो पूछा ही जाता है अजोला के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस के अंदर ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो पहला पढ़ते हैं राइजोबियम। बिलोंग्स टू द बैक्टीरियल ग्रुप। क्लासिकल एग्जाम्पल इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा लिग्यूम रूट को, जो दाल वाले पौधे होते हैं इनको, और फॉर्म करेगा रूट के नोड्यूल्स को। मतलब एक प्लांट है उसकी जड़ है ये सरफेस हो गया सॉइल वाला, नीचे जड़ें जा रही हैं, उसकी रूट को इन्फेक्ट करेगा और नोड्यूल्स फॉर्म करेगा। within which they reduce molecules nitrogen to ammonia, नाइट्रोजन से अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, which is reality utilized by the plant to produce valuable proteins, vitamins and other nitrogen containing compounds. Site of photosynthesis is within the root nodules। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले ही कि भाई साइट कौन सी होती है सिम्बायोसिस की, तो वो है रूट नोड्यूल प्लांट के अंदर, क्योंकि प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। राइजोबियम कहाँ वर्क कर रहा है, वो कर रहा है रूट नोड्यूल्स के अंदर। एजिटोबैक्टर पे आते हैं। ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरियम है। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्क करेंगे ये। इट इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर फॉर ऑल नॉन लेग्यूमिनियस प्लांट्स स्पेशली राइस, कॉटन, वेजिटेबल्स। ये याद रहे कि ये बैक्टीरिया मेनली किस प्लांट के ऊपर काम कर रहे हैं। सो एजिटोबैक्टर सेल्स नॉट प्रेजेंट ऑन द राइजोप्लेन बट आर एबेंडेंट। कहाँ एबेंडेंट है, इन द राइजोफेयर रीजन के अंदर। थोड़े PYQ करेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा से समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन एक्चुअली में कैसे पूछे जाते हैं।
एजोस्पाइरिलियम है, बिलोंग्स टू बैक्टीरिया, नॉन टू फिक्स द कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन, रेंज कितनी है 20 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन पर एनए। नॉन लिग्नियस प्लांट सच एज सीरियल्स, मिलेट्स हो गई, ऑयल सीड्स हो गई, कॉटन, इन पे काम करेगा ये। साइनोबैक्टीरिया है, ग्रुप ऑफ वन सेल्ड टू मेनी सेल्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, इसे हम क्या बोल देते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा। शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आएगा बीजीए क्या होता है, बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गा, और ये हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। तो कहीं बीजीए लिखा आ जाए तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये बायो फर्टिलाइजर है या नहीं है, इट मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गा, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी बोल देते हैं। अजोला विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री फ्लोटिंग वाटर फर्न है, क्या है वाटर फर्न, फ्लोट्स करेंगे वाटर के अंदर, फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन एसोसिएशन। सिम्बोइसिस का मतलब क्या होता है कि कोई चीज एक रिलेशनशिप के अंदर वर्क कर रही है ना। Associations with nitrogen fixing blue green alga Anabaena azola. Azola considered to be potential biofertilizer in terms of nitrogen contribution to rice. Rice plant के लिए बहुत important है azola, paddy cultivation के लिए. In recent days, it is very much used for the sustainable feed substitute for livestock, especially dairy, cattle, पोल्ट्री, पिगरी एंड फिश। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट एनिमल हस्बेंड्री में बहुत ज्यादा यूज है इसका, और हम प्लांट के अंदर तो यूज, एग्रीकल्चर के अंदर तो यूज कर ही रहे हैं इसको। नेक्स्ट आते हैं फंजाई। माइकोराइजा इज अ टाइप ऑफ माइकोराइजा है ये, इन विच फंगस पेनिट्रेट्स द कॉर्टिकल सेल्स को इफेक्ट करेगा रूट्स में। और माइकोराइजा क्या एक म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना रहा है किसके साथ, बिटवीन ग्रीन प्लांट्स एंड फंजाई के साथ। माइकोराइजा पे क्वेश्चन आ चुका है पहले। सिंपल वर्ड है, सिम्बायोटिक का मतलब ही समझ लो कि रिलेशनशिप पे वर्क कर रहा है। अब किसके साथ वर्क कर रहा है, एक ग्रीन प्लांट है और फंजाई वर्क कर रही है। अच्छा क्वेश्चन, मोल्ड्स क्या होते हैं, मोल्ड, MOLD, मोल्ड बताओ, नहीं आ रहा तो पूछा करो। सो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, ऑप्शन सी है। वीडियो को पॉज करो, सोच के आंसर दो, पर एटलीस्ट ट्राई, ये नहीं कि मैं तो बता ही दूंगी फिर, लेकिन आपको ट्राई करो, ट्राई करना चाहिए वैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, इनमें से कौन सा सोर्स है बायो फर्टिलाइजर का, ईस्ट है, मोल्ड है, कॉलेरा है या अजोला है। अभी हमने पढ़ा कि अजोला क्या है, बायो फर्टिलाइजर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो। नॉट करेक्टली मैच मतलब इसमें तो आपको सोचना भी नहीं पड़ रहा कि सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर क्या है, लेकिन फिर भी हम ऐसे क्वेश्चंस पे अपना टाइम बहुत ज्यादा लगा देते हैं, ये सिली मिस्टेक्स के अंदर आता है। अब नॉट करेक्टली मैच, ये यूपी पीसीएस प्री 2017 का क्वेश्चन है। देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट दे रखे हैं, एक जगह क्रॉप दी हुई है। राइजोबियम पी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गा पैडी कल्टीवेशन के लिए, एजिटोबैक्टर व्हीट के लिए, एजोला मेज के लिए। अब बताओ, हमने ये पढ़ा ये पैडी के लिए है, सही है। राइजोबियम पी के लिए लिग्मिनियस प्लांट है, और एजिटोबैक्टर व्हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अजोला जो है हमने वो राइस के लिए पढ़ा था, लेकिन यहाँ मेज दे रखा है, इट मीन्स दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड, सो आंसर इज डी, अजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू ग्रीन एल्गा इज यूज टू सप्लाई नाइट्रोजन टू, किसको सप्लाई करती है नाइट्रोजन, बताओ, अभी बढ़ा है ये बिल्कुल। सो आंसर इज पैडी, राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स, किसको यूज करते हैं, अजोला हमने पढ़ लिया, इसका मतलब करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गा हमने पढ़ा, इसको करते हैं। सो आंसर क्या बना, 1 और 2, सिंपल। ये प्री के क्वेश्चन में पूछा था सीएससी के पेपर में 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। सो बायो फर्टिलाइजर यूज्ड एज अ सप्लीमेंट्री फूड, एक ऐसा बायो फर्टिलाइजर सप्लीमेंट्री फूड की तरह काम करे, किसके लिए, कैटल्स के लिए, स्पेशली फॉर द मिल्किंग बोविन्स। ये देखो कितनी बार पूछा गया है अलग अलग पीसीएस पेपर के अंदर। तो इसका आंसर क्या है, अजोला, अजोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंट सेक्टर में, एनिमल हस्बेंड्री हो चाहे एग्रीकल्चर हो, अजोला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार क्वेश्चन आएंगे ही इस पे। नेक्स्ट आते हैं, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन, सोयाबीन के अंदर कौन बैक्टीरिया, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए।
वो है राइजोबियम जेपोनिकम। ठीक है, देखो सारे राइजोबियम दे रखे हैं, इसका नाम याद रखना। जो छूट गया है वो हम क्वेश्चन के थ्रू कवर कर लेंगे कि कुछ भी रहना नहीं चाहिए टॉपिक्स के अंदर से। अजोला क्या है अभी बताया था, वाटर फर्न है, और वाटर को हम क्या बोलते हैं, एक्वस बोल सकते हैं, एक्वेटिक बोल सकते हैं। सो वी कैन से द आंसर इज एक्वेटिक फर्न। देख लो आप कितनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगी क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा डीप है। अगर मैं पढ़ाने लगूंगी तो हार्ड भी पढ़ोगे फिर आप, वो इतना आना नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नोट्स जो मैं शेयर करूंगी वो टू द पॉइंट है, बस आपको पढ़ के बिल्कुल याद कर लेने हैं वो नोट्स। क्वेश्चंस पे आते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज। इसकी यूनिट पूछी थी, ये पिछली बार का भी क्वेश्चन है 2021 का आई थिंक, है ना। और ये देखो ये प्री 2000 में पहले ही पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इसका आंसर है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ऐसे क्वेश्चन तो नहीं छोड़ने चाहिए जो पीवाईक्यू में पूछे गए। वो अलग बात है कि कुछ अलग से आ रहा है तो वो तो फिर सबके लिए सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं है उसके अंदर। जो पहले ही पूछे जा चुके हैं पीवाईक्यू में, उस पर तो मेहनत करी जा सकती है ना। सो व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ ब्लड ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल पर्सन के लिए कितना है। सो ये मान के चलो कि एसिडिक तो होगा नहीं बिल्कुल भी, पीएच लेवल एसिडिक नहीं होगा, और बहुत ज्यादा बेसिक भी नहीं होने का। और ये भी सिक्स भी जो है अपने एसिडिक को ही दर्शा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। मतलब न्यूट्रलिटी की तरफ है कहीं कहीं। तो वी कैन से द आंसर विल बी दिस। ये तो सिंपल सोच के हो सकता था, बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। आंसर इज 7.35 से 7.45 के बीच में होती है। ये एक ब्लड का सिंपल डिस्प्ले है कि ब्लड के अंदर क्या क्या है। ये मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ कि एसिनोफिल्स क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। ये नोट्स के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, बहुत टू द पॉइंट है, क्रिस्प है बिल्कुल। एक बार देख के बस आपको लर्न करना है उसको। ये चार्ट देखते हैं, ओरिजिन कहाँ कहाँ से हो रहा है। इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तो आपको पता ही है फिर। और एरिथ्रोसाइट्स जो हैं आरबीसी, उनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, ये रेड बोन मैरो। थैलीसीमिया एक डिजीज होता है, उसके अंदर जो है जो शेप है आरबीसी की वो बिगड़ जाती है। ये एक बच्चा था, हमारे जानने में ही था वो बच्चा, बहुत ज्यादा मतलब अभी 2-3 साल का बेबी था, उसका खुद से खून नहीं बन रहा था। और फिर बाद में उनके पेरेंट्स को जो दूसरी औलाद थी उनकी, उससे फिर उसके बोन मैरो से पिकअप करे गए कुछ सेल्स को, बाद में उसका खून खुद से बनना शुरू हुआ। सो उसको इतने ज्यादा इंजेक्शंस दिए जाते थे, ब्लड ट्रांसफ्यूज होता था उसका। तो ये बहुत बुरी बीमारी होती है थैलीसीमिया, छोटे बच्चों में हो जाती है ये। तो ये ओरिजिन कहाँ है, रेड बोन मैरो, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड की फॉर्मेशन के लिए। लिम्फ नोड्स और स्प्लेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ डब्ल्यूबीसी। आगे प्लेटलेट्स हैं। हाँ, लाइफ स्पैन एरिथ्रोसाइट्स का कितना है, 120 डेज का। ल्यूकोसाइट का कितना है, 13 से 20 डेज का। प्लेटलेट्स है 5 से 9 डेज का। देखो अब सबसे कम किसका है, प्लेटलेट्स का। लेकिन अगर कोई भी बीमारी होती, मान लो डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी, तो प्लेटलेट्स बहुत तेजी से कम होती है, और एक तो इनका लाइफ साइकिल भी बहुत कम है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है गोट मिल्क रेफर करा जाता है। न्यूक्लिएटेड है या फिर नॉन न्यूक्लिएटेड है, मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस है या फिर नहीं है। न्यूक्लियस क्या होता है ये सेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, वो नॉन न्यूक्लिएटेड है। डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस होगा, प्लेटलेट्स के अंदर नहीं होगा। शेप कैसी है, बाइकॉन्केव है। अगर बिगड़ जाती है तो थैलीसीमिया जैसी प्रॉब्लम आती है। और इरेगुलरली शेप्ड है डब्ल्यूबीसी, और सेम है प्लेटलेट्स का भी, यही स्ट्रक्चर है। काउंट देखें, 5 से 5.5 मिलियंस पर mm³ है। बाकी इनके आप देख लो काउंट कितने कितने हैं। काउंट इंपॉर्टेंट इतने हैं नहीं है, ओरिजिन इंपॉर्टेंट है, लाइफ स्पैन से क्वेश्चन आएगा, न्यूक्लिएटेड है या नॉन न्यूक्लिएटेड है यहाँ से क्वेश्चन आएगा, शेप कैसी है यहाँ से आ सकता है, कलर से आएगा, और टाइप से भी पूछ लिया जाएगा। टाइप्स तो खैर करंट अफेयर्स में ही बहुत रहते हैं। रेड किस वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से है। स्पेलिंग गलत दे रखी है यहाँ पे, ठीक करना इसे, ये वाली रेफर करना। और व्हाइट
क्यों है कलर? क्योंकि उसके पास हीमोग्लोबिन नहीं है। कॉकरोच देखा है? कॉकरोच पे क्वेश्चन आया था एक, उसका ब्लड का कलर कैसा होता है। जब मैंने अपने स्कूल टाइम में करा था ना इसका डाइसेक्शन, तो उसका कोई कलर नहीं होता। उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल ये सब चीजें होती है ना कॉकरोच की, सब अटैच होती है। उसको बस कट करो और खींचो, सारा मटेरियल बाहर आ जाता है। और वी कैन इजिली सी पैरासाइट्स उसके अंदर से बहुत आसानी से दिख जाते हैं कॉकरोच के अंदर। प्लेटलेट्स पर्पलिश कलर होता है इसका। टाइप कैसा है? अरिथ्रोसाइट 1 है, मतलब इसका कोई टाइप नहीं है। और ल्यूकोसाइट जो है वो ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, जिसको फर्दर हम इओसिनोफिल, न्यूट्रोफाइल्स, मतलब जब हम इम्यूनिटी का लेक्चर कवर करेंगे ना, तो उसके अंदर ये सारी चीजें डिटेल में देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी के टाइप्स क्या हैं। और प्लेटलेट्स भी एक ही है। नेक्स्ट थिंग पीवाईक्यू देखते हैं। ब्लड ग्रुपिंग जो है वो किसने डिस्कवर करी थी कि ब्लड ग्रुप होते हैं? किसने डिस्कवर करे थे? लुइस पास्चर ने, विलियम हार्वे ने, रॉबर्ट कोच ने, या फिर लेंसटेनर ने? इसका आंसर है डी, लेंसटेनर ने ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कवर करा था। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कहाँ पे होता है? अभी पढ़ा है ये, कहाँ पे ओरिजिन है इसका। देखो ये क्वेश्चन है, ओरिजिन पे पूछे जाते हैं। 2019 का है, हरियाणा पीसीएस का। यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2008 के अंदर। सो कहाँ पे ओरिजिन है इसका? फॉर्मेशन देख लो, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन। और डिस्ट्रक्शन किसका हो रहा है? आरबीसी का। तो लिम्फ ग्लैंड है, स्प्लिन है, पैंक्रियाज है, लीवर है, तो इसके अंदर स्प्लिन है, इसका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट थिंग, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कनेक्शन विद रेड ब्लड कॉर्पसेल्स विद द हेल्प द कोड गिवन बिलो, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। ये देखो कितनी बार पूछा गया है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हमें किसके रिस्पेक्ट में आंसर देना है? आरबीसी के रिस्पेक्ट में आंसर देना है। सो दे हैव आयरन, they provide red color to blood, they provide immunity against certain diseases, they are carrier of oxygen in the blood. So what is the correct answer? Is 1 2 4 C is the correct answer. they have iron, हाँ आयरन होता है उसके अंदर। अगर आयरन की कमी होती है तभी तो हमें एनीमिया जैसी दिक्कत आती है, वीकनेस आती है, बहुत नींद आती है, ऐसी वाली प्रॉब्लम आती है ब्लड के अंदर अगर आयरन की कमी हो जाती है, इसलिए कहते हैं खून टेस्ट करवाओ। और सेकंड है, दे प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्लड, ऑफ कोर्स हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इसीलिए इसका रेड कलर होता है। और दे प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेस, नहीं ये इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करता, ल्यूकोसाइट प्रोवाइड करते हैं, डब्ल्यूबीसी प्रोवाइड करता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। दे आर द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, यस ये एक तरीके से ट्रांसपोर्ट का काम करता है ब्लड हमारा। तो 1 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। कुछ थ्योरी है इससे रिलेटेड। रेड सेल्स क्या करेंगे? कैरी करेंगे ऑक्सीजन को, व्हाइट सेल्स फाइट करेंगे इन्वेडर्स से, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग के अंदर काम करेंगे। सो ब्लड क्लॉटिंग से एक चीज याद रखो कि जब आपको चोट लगती है तो थोड़े दिनों बाद वहां पे ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, वो प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, मोस्टली वाटर, हैज मेनी थिंग्स डिजोल्व इन इट, शुगर्स हैं, सॉल्ट्स हैं, उसके अंदर डिजोल्व होते हैं। ब्लड इज द मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की तरह काम करेगा फॉर द सब्सटेंसेस दैट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द बॉडी इंक्लूडिंग गैसेस, मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीओडी जो होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पहले इसके बारे में एक चीज पढ़ते हैं कि मान लो कहीं पे बीओडी की डिमांड जो है, एक पोंड है वहां पे बीओडी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तेजी से ग्रो कर रहे हैं, इसीलिए तो डिमांड बढ़ रही है ना ऑक्सीजन की। उन्हें अपने आप को बढ़ाने के लिए उन्हें न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे, उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी डिवीजन के लिए। सो बीओडी जब बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है, इट मीन्स कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। और क्वेश्चन क्या है कि बीओडी इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर, तो मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड, computing oxygen level in forest ecosystem, pollution assay in aquatic ecosystem, assessing oxygen levels in high altitude region. So answer is pollution assay. It means microorganism का नंबर बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, इसका मतलब पोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। लेक या पॉन्ड के अंदर बीओडी डिमांड देखी जाती है। जब बीओडी टेस्ट करा जाता है उसके अंदर हम देखते हैं कि अगर नॉर्मल से बढ़ी हुई है, इसका मतलब यहाँ का पानी पीने लायक नहीं है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए। नेक्स्ट थिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग अफेक्ट मेनली विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग अफेक्ट क्या करती है? डाइजेस्टिव एक्टिविटी को,
लीवर फंक्शनिंग को, किडनी फंक्शनिंग को, या फिर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड? सो आंसर इज द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल ब्लड दैट इज अ काइंड ऑफ प्लास्टिक ब्लड विच कुड बी गिवन टू एनी पेशेंट रिगार्डलेस ऑफ हिज ब्लड ग्रुप। देखो आर्टिफिशियल ब्लड बना लिया, आर्टिफिशियल मून भी बना लिया, किस कंट्री ने बनाया आर्टिफिशियल मून वो बताओ आप। क्वेश्चन पे आते हैं, तो ऐसी कौन सी कंट्री है, कंट्री के साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल ब्लड को डेवलप कर लिया है जो विदाउट सीइंग द ब्लड ग्रुप वी कैन सिंपली गिव देम दैट आर्टिफिशियल ब्लड? सो कंट्री नेम इज ब्रिटेन। ब्रिटेन ने डेवलप करा है। ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर? कौन सा है? ये तो सिंपल है, ये तो इसमें तो कुछ है नहीं ऐसी रॉकेट साइंस की बहुत डीप जाके पढ़ना है। बी पॉजिटिव ग्रुप है, ओ ग्रुप है, ए पॉजिटिव है या ए बी ग्रुप है, तो इसका आंसर क्या होगा? ओ ग्रुप। ये यूनिवर्सल डोनर है। सुल्तान मूवी देखी है आपने? उसके अंदर ओ नेगेटिव और ओ ग्रुप के ऊपर काफी अच्छी खासी चर्चा है, देखना, मतलब साइंस तो हर जगह है। नेक्स्ट पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्व्ड इन प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये सेल वाले लेक्चर में बताया कि जब हम साइटोप्लाज्म, ये सेल है, सेल के अंदर जो उसका लिक्विड मटेरियल है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल है, उन दोनों को मिला देते हैं तो हम एक वर्ड कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। सो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्व्ड इन द प्रोटोप्लाज्म? सो ये क्या फ्रॉग के अंदर है? नहीं, फ्रॉग के अंदर तो बहुत अच्छे से हर एक चीज को मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम है फ्रॉग का, अगर फ्रॉग का डाइसेक्शन करोगे ना, वैसे अलाउड नहीं है, तो आपको अच्छे खासे उसके अंदर फिगर्स दिख जाएंगे। और फिश, फिश के अंदर भी, और ह्यूमन, इनके अंदर भी कॉम्प्लेक्स डायग्राम है। तो अर्थवॉर्म है जिसका जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर हीमोग्लोबिन डिसॉल्व फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट इज एवरेज ब्लड प्रेशर कितना होता है एक पर्सन का? सो 120/80 इतना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140 mmHg। तो इसके अंदर Hg किस चीज को बता रहा है? Hg इज द एलिमेंट, और एलिमेंट का नाम क्या है? मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH फैक्टर डराइव्स करता है इट्स नेम फ्रॉम अ टाइप ऑफ, किससे? बहुत लोग ये सोचते हैं एप से करता है, नहीं, इसका आंसर है मंकी, मंकी से करता है डराइव। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट these things. कुछ नहीं समझ आ रहा तो लेट मी know your queries. Okay, thank you very much.